बेटा चंचुला बोलिए, क्या तकलीफ है, क्या समस्या है बेटा? माताजी, मेरा पति बड़ा दुष्ट था, बहुत पापी था, उन्होंने एक भी सत्कर्म नहीं किया है। माँ, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पति की क्या गति है, वो कहाँ पर है? कितना भी दुष्ट था मगर वो मेरा पति था। माँ, मैं जानना चाहती हूँ कि उनकी क्या गति हुई है। तब भगवती माँ गिरिजा ने कहा कि भुक्त्वा नरक दुखानि विविद्यान्विता समा पाप शेषेण पापात्मा विंध्ये जातः पिशाचतः। वो बड़ा भयंकर पिशाच बनकर विंध्य पर्वत में हवा का भक्षण करते हुए बड़ी ठोड़ी वाला बनकर कभी रोता है कभी हंसता है, ऐसे अपनी आयु को बिता रहा है, अपने पाप को भुगत रहा है। मगर चंचुला ने कहा कि माँ, जैसा भी था वो मेरा पति था, आप मेरे पति को मुक्त कीजिए, पति को तार दीजिए। ये पत्नी है। पूरी जिंदगी सुख नहीं दिया बिंदुक ने चंचुला को, मगर जब उसके पास सुख आया तो सुख में पत्नी को अपना पति याद आया कि मां, मेरा पति कहां पर है? धीरज धर्म मित्र अरुणा, धीरज धर्म आपद काल चार वस्तु की परीक्षा आपत्ति में होती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। यहां नारी आई और नारी ने, चंचुला ने मां भगवती को कहा कि भगवती, मुझे मेरा पति याद आ रहा है, उसको आप उतार दीजिए। तब भगवती पार्वती ने चंचुला को कहा कि हे बेटा, आप धन्य हैं, आपने अपने पति को याद किया। सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति नव दूजा, नारी धर्म। हे भगवती, चंचुला नारी का सबसे श्रेष्ठ धर्म अपना पति है। ये पार्वती मैया चंचुला को कहती है, मगर उसको कहती है कि जब मैं विदा हुई भगवान शिव के साथ ब्याह होकर, तब मेरी मां मैना ने मुझे ऐसा बताया कि हे पार्वती, स्त्री का अपने पति से और अलग कोई भाग्य होता ही नहीं। चंचुला, तू धन्य है। पुण्यम शिव कथा परम। तेरा पति बिंदुक विंध्य पर्वत में पिशाच बनकर घूमता है, मगर वो यदि भगवान शिव की, भोले बाबा की गाथा को सुन ले तो मुक्त हो जाएगा। फिर से चंचुला परेशान, मां, मैं कैलाश में और बिंदुक विंध्य पर्वत पे, और वो भी पिशाच, उसको मैं कैसे ढूंढूं, कैसे पकड़ूं? और पिशाचों ने कभी कथा सुनी है क्या? आपने एक भी दाखला देखा कि यहाँ पिशाच लोगों को बैठने की व्यवस्था? पंडाल में ऐसा कोई पाठ है कि यहाँ पिशाच बैठेंगे? पिशाच लोग कथा नहीं सुनते हैं। समझ गए आप? कृष्णगढ़ के श्रोता बहुत सुज्ञ है। पिशाच लोग कभी कथा। हे मां भगवती पराम्बा जगदम्बा शंभू की प्रिया, आप बैठिए, अभी बैठिए। शंभू की प्रिया,
कैसे संभव है ये? भगवती ने आदेश किया, शिवगण तुमरु महाराज को बुलाया गया। तुमरु महाराज आए और तुमरु महाराज को चंचुला के साथ भेजते हुए कहा कि हे भगवती, आप उस महात्मा को लेके जाइए विंध्य पर्वत पर, और ये तुमरु महाराज शिवगण है, शिव कथावाचक है। उस पिशाच को पकड़ के बांधकर उसको कथा सुनाएंगे। पिशाचों को बांधकर कथा सुनानी पड़ती है। यहाँ विंध्य पर्वत पर बात चली कि शिव कथा होने वाली है। देवगण आने लगे, ऋषि मुनि आने लगे, बात फैल गई कि शिव कथा होने वाली है। जैसे मुदानी परिवार ने पूरे कृष्णगढ़ में बड़े बड़े बैनर लगा के बात फैला दी, वैसे ही विंध्य पर्वत के अगल बगल वाले महात्माओं ने चारों ओर सुंदर समाचार लगा दिया कि चलो भगवान शिव की गाथा होने वाली है। सब लोग एकत्रित हो गए। तुमरु महाराज भगवती चंचुला के साथ आए। तत्र आपस्थ पिशाचो, जब कथा की शुरुआत करने लगे तब बड़ी ठोड़ी वाला अति भयंकर विशाल विकराल पिशाच आया। सब लोग भयभीत हो गए। अट्टहास्य करता है, कभी रोता है तो कभी हंसता है, लहू के आंसू रोता है, हवा को भक्षित करता हुआ भयंकर पिशाच आया। तुमरु महाराज ने परम भूज में पकड़ लियो, पकड़ के बांध दिया खंबे के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आहिस्ता आहिस्ता बिंदु के पाप जल कटने लगे। बिंदु का आहिस्ता आहिस्ता मुक्त हो गया। शरीर सदेह बिंदु की शिव कथा के कारण मुक्ति हुई। मगर हम सब तो राह देख रहे, प्रतीक्षा कर रहे कि भोले बाबा आ गए, और मजा इतना आ रहा है कि कथा को छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। क्या करें, 9 दिन कम लगते हैं। तो ये तो भगवान शिव की गाथा, और किशनगढ़ जैसे सूक्ष्म श्रोता और हमारे जैसे वक्ता और भोले बाबा का सानिध्य, फिर कौन ऐसा मौका छोड़े। मगर अगली कथा को वंदन करते हुए कुछ ही देर में भगवान शिव का हम प्राकट्य करेंगे। जब बुलाया जाए, महादेव को लाया जाए, तब महादेव को लाना। अब महादेव का अभी आप नज़ारा देख लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता महादेव को भी हम लाएंगे, मगर मैं जब बोलूँ तब लाएंगे। अपना स्थान सब बनाए रखेंगे, व्यवस्था में सुचारू रूप से। आपका बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। मुदानी परिवार बहुत राजी है। पूरे कृष्णगढ़ वासियों को मैं मुदानी परिवार की ओर से सादर बधाई देता हूँ कि आप ऐसा सहयोग देते रहना। शौनक जी ने पूछा कि बाबा, सभी देवताओं को मूर्तियों से पूजे जाते हैं, मगर भोलेनाथ दोनों स्वरूप से पूजे जाते हैं। वेद मात्रे तु सर्वत्रम पूज्यते देवता गणा। सभी देवताओं तो महाराज जी मूर्ति रूप से पूजे जाते हैं, मगर हे भोले बाबा, लिंग वेदे च सर्वत्रम कथम पूज्यते शिव। मगर भोले बाबा को कैसे दोनों तरीके से पूजा जाता है?
जाइए। सभी देवताओं की मूर्ति है, मगर भगवान शिव के बारे में दो चीजें हैं, एक मूर्ति भी है और श्री विग्रह भी है। ये बात सुनकर सूत जी ने कहा, सुनिए मैं आपको पुराण काल की बात बता रहा हूं। एक दिन भगवान हरिनारायण विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेष शैया पर सोए हुए थे। 15 मिनट अपने कार्यों को छोड़कर कथा में अपने को केंद्रित करेंगे। उसमें ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयं हरं सर्वलोकैकनाथम्। अद्भुत कृपालु परमात्मा श्री हरिनारायण जी क्षीर सागर में शेष की शैया पर सोए थे। आकाशात पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। जैसे सभी जल समुद्र की ओर जाता है, वैसे ही सभी नमस्कार सभी पूजा भगवान हरिनारायण को ही समर्पित होती है। ऐसे हरिनारायण ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। नंदीश्वर और योगेश्वर के बीच का यह संवाद चल रहा है। विष्णु को शेष शैया पर देखकर, हरिनारायण को शेष शैया पर देखकर ब्रह्मा जी को लगा, मेरी इतनी बड़ी दाढ़ी, मेरे 5 मुख और ये सर्प के ऊपर सोया हुआ, ये कौन है? ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। यदच्छ आगतः तत्र ब्रह्मा ब्रह्मविदाम्बर अपृच्छत् पुंडरीकाक्ष शयनं सर्वसुंदरम। जिसका सोना भी सुंदर है, ऐसे श्री हरिनारायण सन्मुख ब्रह्मा आए और ब्रह्मा जी बोलने लगे, हे पुरुष, आगतम गुरु आराध्यम। हे पुरुष, आपको पता नहीं, आगतम गुरु आराध्यम दृष्टयो दप्त वच्चरेत। कोई गुरुजन और गुणीजन आता है तो खड़े होकर उसको नमस्कार किया जाता है, ये आपको पता नहीं? ब्रह्मा जी विष्णु को कहते हैं। ब्रह्मा जी को देखकर, ब्रह्मा की वाणी को सुनकर विष्णु परेशान हुए, मगर ये तो हरिनारायण है, कुछ नहीं बोले। स्वागत किया, हे ब्रह्मा जी आपका स्वागत है, हे ब्रह्मन आपका स्वागत है, पधारे, स्वस्ति ते स्वागतम वत्स। हे वत्स आपका स्वागत है। स्वागत किया मगर पीछे शब्द लगाया वत्स। वत्स अर्थात पुत्र। जब ब्रह्मा को पुत्र बताया तब ब्रह्मा को क्रोध है। और विष्णु को कहने लगे ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी, ए विष्णु नारायण, आपको पता नहीं मैं कौन हूं? मैं जगत पिता ब्रह्मा, जगत की उत्पत्ति करने वाला। ये मेरी दाढ़ी तो देखिए, तीसरी अवस्था वाले ब्रह्मा, पीली दाढ़ी हो गई। मैं जगत का तात हूं, मैं पिता महश्च जगत,
पाता चतुर वत्स, तू मेरा पुत्र है, मैं तेरा पिता हूं। ब्रह्मा ने कहा कि मैं पिता, विष्णु नारायण ने कहा मैं पिता। दोनों के बीच आहिस्ता आहिस्ता संवाद हुआ। फिर संवाद में बात नहीं जमी, फिर स निकल गया और वाद हुआ। वाद में बात नहीं जमी, फिर विखवाद हुआ। विखवाद से भी बात नहीं सलती, फिर आ जाओ। मगर यहां ब्रह्मा मदांध बने। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा कहा कि जगत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिसको प्रभुता मिल जाए और अभिमान ना आए। नहीं कोई यस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाई। नहीं कोई यस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाई। आहिस्ता आहिस्ता तालियां बजाते हुए, मन में ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए यहां ब्रह्मा जी मदमस्त हुए। जय हो। हे वत्स, मैं तेरा पितामह। विष्णु नारायण ने कहा कि बाबू जी, मेरी नाभि से कमल और कमल में से आपकी उत्पत्ति, आप मेरे पुत्र भी नहीं, आप मेरे पौत्र हैं। जब ब्रह्मा को पौत्र बताया तब लाल धगारा जैसे हो गए ब्रह्मा जी। हरिओम। वार्ता खत्म हो गई। दोनों महापुरुष, एक जगत को उत्पन्न करने वाले महापुरुष ब्रह्मन और जगत को स्थित रखने वाले कण कण में व्याप्त परमात्मा श्री हरि नारायण, अपनी महानता को छोड़कर आमने सामने आ गए। बातें करते करते वाद वाद से विवाद और विवाद से विखवाद। मैं बड़ा, मैं बड़ा। जब कुछ मिल जाता है ना तब होता है मैं बड़ा। पैसा मिले, प्रभुता मिले, सर्टिफिकेट मिले, ज्ञान मिले, विज्ञान मिले, सत्ता मिले, प्रधान पद मिले और अहंकार ना आए तो समझना कि महादेव की कृपा है आपको। वरना ये अभिमान ऐसी चीज है कि बल बले को तोड़ देते हैं। भगवान क्या करते हैं? पहले ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, प्रज्ञा देते हैं, मेघा देते हैं, सत्ता देते हैं, संपत्ति देते हैं, बाद में अभिमान का इंजेक्शन लगा देते हैं। उस अभिमान के कारण बंदा इतना उठता है कि अपने ही बाहर से गिर जाता है। अरे क्या सत्ता की बात करते, कहां फैक्ट्री की बात करते हैं। लोग 2000 के जूते पहनकर अभिमानित हो जाते हैं। मेरे जैसे किसी के जूते नहीं है। एक गाड़ी मिल गई, एक गाड़ी मिल गई, एक बंगला मिल गया, एक फैक्ट्री हो गई, मैं बड़ा। क्या है? ब्रह्मा और विष्णु मदमस्त मदांध बने। दिशाएं धुंधली होने लगी, सभी प्रकार से बादल गरजने लगे, चारों ओर हाहाकार हो गया। सभी जगह एक ही आवाज आ रही है, मारो मारो। अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग ब्रह्मा और विष्णु अपने आप को छोड़कर युद्ध भूमि में समरांगण में आ गए। लोकपाल घबराए, दिक्पाल घबराए, क्या करे? देवगण दुखी, त्रस्त और त्राहित हो गए। क्या हो गया ये? अभी तक सब सुचारू रूप से सही चल रहा था, ऐसा ही चलता रहा तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा।